हेलो हेलो। सभी को गुड इवनिंग भाई साहब। सभी को जय श्री राम। मस्त है तो तैयार हो? आर यू रेडी? एक बार एक दबा देना कि भाई साहब आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। यदि आ रही है तो एक दबा दो, नहीं आ रही है तो दो दबा दो। एक बार हमको बता दो कि भाई साहब आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है तो भाई साहब एक दबा दो, यदि नहीं आ रही है तो दो दबा दो, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों को आवाज जा रही है। जल्दी से फटाफट सारे लोग को आ जाना है, फटाफट सभी को। क्या बात है, लगातार मैसेज पे मैसेज, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आवाज आ रही है आप लोगों को। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चला स्टार्ट किया जाए अपने इस सेशन को। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो किसका बात करेंगे? तो आज हम लोग बात करेंगे तुम्हारा, वो बात करेंगे भाई साहब हम लोग जो है 1813 हो गया था, 1833 हो गया था, 1853 का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? 1853 का बात करेंगे। और 1853 पे हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आया जाए और स्टार्ट किया जाए। हम लोगों ने कल 1833 तक अधिनियम को देख लिया था, और 1833 के अधिनियम तक हम लोगों ने बढ़िया से समझा। और आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, क्लास में सारा कुछ याद आ गया होगा तुम्हारा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग 1853 का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? 1853 का बात करते हैं करेजा। और बात जब 1853 की आती है तब 1833 को थोड़ा समझना पड़ेगा। 1833 के अधिनियम में कहा गया था कि सिविल सेवा में भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता की बात की गई थी 1833 के अधिनियम में। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल याद आ रहा होगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने भाई साहब इस पे आपत्ति जताई थी। और इंग्लैंड वाला का कहना था, अंग्रेज का कहना था कि भाई साहब कि डीएम या कलेक्टर या आईपीएस कोई बनेगा तो वो अंग्रेजे बनेगा और कोई नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है तुम्हारा। और किसी को बनने भी नहीं देना है, भारतीयों को बैठने का अधिकार नहीं दिया गया। बाद में भारतीयों ने हल्ला करना स्टार्ट किया, बोला कि है हो देश हमर, देश में लोग हम लोग, सारा पैसा हम लोगों का, आ कलेक्टर सिर्फ तुम ही लोग बनेगा, हम नहीं बन सकते हैं, हम आईपीएस नहीं बन सकते हैं, सिर्फ तुम ही लोग बनेगा। तब जाकर के जब हम लोग खूब हल्ला किए, तब जाकर के 1853 के अधिनियम में कह दिया गया कि सिविल सेवक की भर्ती और चयन में खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया जाता है। यानी यदि तुमसे पूछेगा कि किस अधिनियम में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया, तब 1853 मारेगा। लेकिन यदि तुमसे पूछ देगा कि किस अधिनियम में सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की बात की गई थी, तब 1833 मारेगा। आरंभ जब पूछेगा तो 1853 करेगा। ध्यान से हमारी बात को समझना। यदि तुमसे पूछ दिया कि भाई साहब बात कब की गई थी, तो 1833, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मना कर दिया था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यह अधिनियम जो है 1853 का जो अधिनियम है वो चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम है। ये जो चार्टर वाला जो एक्ट बनना स्टार्ट हुआ था उसका अंतिम हुआ 1853 के अधिनियम में। कब हुआ तुम्हारा? 1853 के अधिनियम में इसको समाप्त हुआ तुम्हारा। अब बोलेगा कि भाई साहब ऐसा क्या हुआ जो चार्टर श्रृंखला समाप्त हुआ? क्योंकि आगे का जो अधिनियम बना वो तुम्हारा ब्रिटिश ताज के शासन के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? ब्रिटिश ताज। तो ध्यान से समझना, एगो अधिनियम 1773 से लेकर के 1853 तक चला, जिसमें कंपनी का शासन रहा। तुमसे पूछेगा कि कंपनी का जो शासन रहा वो तुम्हारा, उस कंपनी के शासन के दौरान जो अधिनियम चला वो कब से कब तक चला? 1773 से लेकर के 1853 तक चला। और तुमसे पूछेगा कि ताज का शासन का अधिनियम कब से कब तक चला, तो
1858 से लेकर के 1947 तक चला। कब तक चला? 1858 से लेकर के 1947 तक चला। इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर है? यहां पे थोड़ा सा गलती हो गया था। 1858 से लेकर के 1947 तक चला। कब से कब तक? 1858 से 1947 तक। अब थोड़ा से पूछेगा कि भाई साहब कंपनी का शासन का है समाप्त हो गया। अब तुमसे पूछेगा कि भाई साहब कंपनी का शासन कैसे समाप्त हो गया, तो एक बात को ध्यान में रखना हमर दोस्त। जब एक बात को ध्यान में रखोगे तो कहने का मतलब ही हो गया। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा दिक्कत हुआ यहां पे। बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। एक बात थोड़ा सा हमारे बात को वेट करना ताकि हम थोड़ा समझ पाए कि बोर्डवा का लिखने वाला कहाँ आ गया। एक बार देखो तो ये लिखने वाला सिस्टम कहीं गायब हो गया। जल्दी आना, बच्चा वेट कर रहा है। एक मिनट आप लोग रुके, एक सेकेंड रुक जाए। सभी का कमेंट आ रहा है। लिखने वाला कहाँ गया? अब हमारी बात को समझो, हम क्या कह रहे थे। 1853 के अधिनियम में हम बोले कि चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह एक अंतिम था। बोलेगा कैसे? तो 1853 के बाद 1857 की एगो भारत में क्रांति हुई थी, और 1857 की क्रांति में बड़ा खतरनाक मार मारे थे हम लोग अंग्रेजवा को। दौरा दौरा करके मारे थे। इवेन कहा जाता है कि भाई साहब जहां गोरका मिले वहां मारो, ऐसा बात हुआ था। और 1857 की क्रांति जब हुई तो उसके बाद, लेकिन हालांकि हम लोग हार गए। 1857 की क्रांति हम लोग हार गए, नहीं तो देश 1857 में आजाद हो गया होता चला। जब 1857 की क्रांति समाप्त हुई तब ब्रिटिश संसद को लगा कि जो 57 का युद्ध हुआ है, 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ है, उसका मेन कारण जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नीति जो था वो बड़ा खराब था, और इसी नीति के चलते जो है तुम्हारा भारत में इतना बड़ा तुम्हारा संग्राम हुआ है। बेटर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब समाप्त कर दो। अब जो भारत में शासन होगा वो ब्रिटिश ताज के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? ब्रिटिश ताज के नाम से जाना जाएगा। और ब्रिटिश ताज के नाम से जो जाना जाएगा तो वहां से स्टार्ट होती है 1858 से इसकी शुरुआत होती है, और 1947 तक इसकी बात चलती है। तो तुमसे पूछेगा कंपनी का जो शासन वाला अधिनियम था, कंपनी का जो शासन अधिनियम था वो कब से कब तक चला? तो 1773 के अधिनियम से लेकर के 1853 के अधिनियम तक। और वहीं ब्रिटिश ताज वाला यदि तुमसे पूछ दिया तो 1858 से 1947 तक। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं। अब 1858 के अधिनियम में क्या क्या बातें कही गई थी, हमारे बात को समझना दोस्त। 1858 में पहला बात कहा गया इस अधिनियम में कि आज से कंपनी के शासन को हम लोग समाप्त करते हैं। मतलब अब जो भारत
भारत में शासन होगा वो कंपनी के नाम से नहीं होगा, वो ब्रिटिश ताज के नाम से होगा। किसके नाम से होगा? ब्रिटिश ताज के नाम से होगा। यानी भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। यानी अब जो ब्रिटिश में, अब जो भारत में शासन व्यवस्था चलेगी वो कंपनी के अनुसार नहीं चलेगी, वो ब्रिटिश ताज के अनुसार चलेगी। बोला ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। अब हमारे बात को समझना दोस्त। अब क्या हुआ, बोला गया कि भाई साहब एक बात बताइए कि भारत, याद करो भारत में हम बोले थे 3 गो प्रेसिडेंसी था, एगो बंगाल, एगो मद्रास और एगो बॉम्बई। अब यहां पे गवर्नर को गवर्नर जनरल कह दिया गया था। अब तुम्हारा भारत का पूरा गवर्नर जनरल हो गया था वो व्यक्ति। अब उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था 1858 में, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था तुम्हारा? लॉर्ड कैनिंग जो है उस व्यक्ति का नाम था। लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि भाई साहब अब ऐसा है कि अब हमको भारत का गवर्नर जनरल मत बोलो। बोला अब तब क्या बोले? बोला कि अब हमको नाम बदलो और हमको वायसराय वाला नाम दिया गो। अब भाई साहब ध्यान से समझना, 1858 के अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पोस्ट दे दिया गया। तुमसे पूछेगा कि भाई साहब कि हमको यह बताइए कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय जो है वो किस अधिनियम में कहा गया था? तो 1858 के अधिनियम में। किस अधिनियम में? 1858 के अधिनियम में कहा गया था। इस बात को ध्यान में रखना। बोलेगा कंपनी का शासन समाप्त, तो कंपनी का शासन समाप्त कहिया भेलो रे? 1858 के अधिनियम में। तो जब कंपनी का शासन समाप्त हुआ तो भाई साहब अब शासन का कर नाम से? ब्रिटिश ताज के नाम से। अब ब्रिटिश ताज के नाम से शासन किया जाएगा, ये भी किस अधिनियम में कहा गया? 1858 में। और तुमसे पूछेगा कि भारत के गवर्नर जनरल को क्या कह दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल को भारत का भाई साहब वायसराय कह दिया गया। और पूछेगा भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। कौन बना तुम्हारा? लॉर्ड कैनिंग बना। इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब ध्यान से समझो, एक बात और इसमें ऐड कर दिया गया। बोला कि भारत में जो शासन की द्वैध प्रणाली चल रही थी, उस द्वैध प्रणाली को भी जो है वो समाप्त कर दिया जाए। द्वैध प्रणाली का मतलब याद आ रहा है? चला, एगो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था 1784 के अधिनियम में, और एगो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था। इसी में ना तो शासन की यानी दो गो, एगो काम दूसरे, बोले थे ना व्यापारिक मामला कौन देखता था? व्यापारिक मामला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता था, और राजनीतिक मामला जो है वो तुम्हारा कौन देखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। अब उस समय वहां की महारानी थी विक्टोरिया। विक्टोरिया ने कहा कि ये जो दो गो व्यवस्था था ना शासन का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एकरो समाप्त कर। जब कंपनी समाप्त हेरे, जब हम ही मर गए तो भाई साहब हमारा बच्चा कैसे होगा? हो सिंपल सी बात है, शादी से पहले यदि हम ही मर जाए तो हम पिताजी बन पाएंगे? हमारा शादी हो पाएगा क्या? नहीं ना। तो बोला कि जब कंपनी समाप्त हो गया तभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रख करके क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दो। तो पूछेगा कि भारत में जो शासन की द्वैध प्रणाली चल रही थी उसको कब समाप्त कर दिया गया? तो इसको भी समाप्त कर दिया गया 1858 में। कब कर दिया गया? 1858 में। कब गया? 1858 में। हो बाप, हम हेरे राहुल कुमार पॉलिटी का कंप्लीट नोट्स हेरे पगला जो पढ़ा रहा है वो तो गया ना हो। सर मैसेज का रिप्लाई नहीं करे। अनीशा कुमारी हम का करे? पगली उगली है का हो? हम तोरा पढ़ाए कि तोरा मैसेज का रिप्लाई करे? तोरा मैसेज के लिए हम आए हैं। अरे पगली, जॉब लेना है कि नहीं? वर्दी लेना है कि नहीं लेना है? तो हम तोरा मैसेज का रिप्लाई करेंगे तो पढ़ेबो की? को हम पढ़ा छोड़ के तोरे से हम बात करिए? अच्छा लगता हो? पागली कहीं की है। चला, भारत में शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम में? 1858 के अधिनियम में। अब विक्टोरिया बोली कि जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया तो विक्टोरिया बोली हम तो रहेंगे इंग्लैंड में। हम कहां रहेंगे? इंग्लैंड में। वायसराय रहेगा भारत में। अब वायसराय भारत में, हम इंग्लैंड में, दोनों के बीच में एगो मीडिएटर होना चाहिए कि नहीं हो? अरे जब बिहार होता है तो एगो अगुआ रहता है ना, जब
जो शादी करवाता है, जो मीडिएटर रहता है, जो मीडिएटर का काम करता है तुम्हारा, तो बोला गया यहां पे सिंपल सा बात कि भाई साहब बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो हम समाप्त कर दिए। विक्टोरिया बोली हम रहेंगे इंग्लैंड में, वाइसराय रहेगा भारत में, और दोनों के बीच में बात कैसे होगा, ओकरा लिए एगो नया पोस्ट बना दिया जाए। और उसके लिए एगो नया पोस्ट बना चला, उसको हम लोग भारत के राज्य सचिव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भारत के राज्य सचिव के नाम से जानते हैं। पूछेगा कि चला राज्य सचिव नामक पोस्ट जो है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामक पोस्ट जो है वो किस अधिनियम में बनाया गया था? तो करेजा ध्यान में रखना, 1858 के अधिनियम में बनाया गया था। और थोड़ा से पूछेगा कि भारत का पहला राज्य सचिव कौन था? तो करेजा ध्यान में रखना, वो था लॉर्ड स्टैनली। कौन था तुम्हारा? लॉर्ड स्टैनली जो है तुम्हारा, वो भारत का पहला राज्य सचिव था। अब पूछेगा किस अधिनियम में बनाया गया था? 1858 के अधिनियम में। किस अधिनियम में? 1800। अच्छा, ये जो राज्य सचिव का जो ग्रुप होता था उसमें कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। इस बात को भी ध्यान में रखना कि भाई साहब राज्य सचिव वाला जो ग्रुप था उसमें कितना सदस्य था? उसमें 15 गो। काय गो? 15 गो सदस्य था। और तोरा से चला इहो पूछेगा, ध्यान में रखना एक बात, हम अभी तक जितना बताए हैं, अभी तक हम लोग जितना बताए हैं 1858 के अधिनियम में, 1858 के अधिनियम में क्या सब बोले हम लोग? हम बोले कि भाई साहब 1858 के अधिनियम में हम जब 1858 का बात किए तो 1858 में हम लोग क्या चर्चा किए? 1858 में पहला चर्चा किए कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। क्या? कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। समाप्त होने का रीजन हम बताए थे, क्योंकि 1857 के क्रांति हुआ था, और 1857 की जब क्रांति हुई थी तो अंग्रेज सरकार को लगा कि भाई साहब इस क्रांति का जो मेन मुद्दा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो कंपनी को समाप्त कर दो। और कंपनी को समाप्त भी कर दिया गया तुम्हारा। दूसरा बात बोले कि भारत में जो अब शासन व्यवस्था होगी, भारत में जो शासन चलेगी वो किसके नाम से चलेगी? ब्रिटिश ताज के नाम से चलेगी, यानी वहां के महारानी के नाम से, राजा के नाम से चलेगी। और उस समय कौन था चला? विक्टोरिया था। उस समय इंग्लैंड की कौन थी महारानी? विक्टोरिया थी। फिर हम लोगों ने इसी में तीसरा पॉइंट देखा कि शासन में जो द्वैध प्रणाली चल रही थी, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अब बीओसी, यानी बीओसी को समाप्त कर दिया गया ना रे। इसका मतलब कि भाई साहब तुमसे पूछेगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कब समाप्त किया गया था? 1858 के अधिनियम में। और इसके लिए एक नया पोस्ट बनाया, और वो कौन पोस्ट बना? राज्य सचिव का पोस्ट बना। और राज्य सचिव वाले ग्रुप में कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। और पहला राज्य सचिव कौन बना? लॉर्ड स्टैनली बना। कौन बना? लॉर्ड स्टैनली बना, जो है तुम्हारा वो पहला राज्य सचिव बना। फिर हम लोगों ने बोला कि भारत के गवर्नर जनरल को, क्या? भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा? वाइसराय कहा जाने लगा। करेजा क्या कहा जाने लगा? वाइसराय। और पहला वाइसराय कौन था भारत का? तो पहला वाइसराय था तुम्हारा कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन था तुम्हारा? लॉर्ड कैनिंग था। कौन करेजा? लॉर्ड कैनिंग था। दिक्कत है हो? यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? यदि समझ आ रहा है तो करेजा 5 दबाव तो ठोक के, यदि समझ आ रहा है तो 5 दबाओ, और यदि नहीं समझ आ रहा है तो हम खुला दिल के हैं, तब 6 दबा देना। यदि समझ आ रहा है तो 5 दबाओ, और नहीं समझ आ रहा है तो 6 दबा दो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी से हमको बता दो सभी को। हेलो, बिहार पुलिस कांस्टेबल का, हाँ बिल्कुल भाई साहब फुलेंद्र कुमार, बिल्कुल चल रहा है तुम्हारा। सर पूरा का पूरा समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? हमको एक बार बता दीजिए भाई साहब। पूरा का पूरा आ रहा है? मतलब भाई साहब लव यू लव यू लव यू लव यू भाई,
मजा आ रहा है भाई। अब आ करे जा नेक्स्ट देख, नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं किसका, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 1858 के बाद का, यानी 1862 वाले। अब इस बात को ध्यान में रखना, 1858 के बाद 1862 का अधिनियम बना और 1862 के अधिनियम में क्या क्या बातें कही गई थी वो समझ लो। पहला बात, विभागीय प्रणाली की प्रारंभ हुआ भारत में। विभागीय प्रणाली क्या होता है? आज आप लोग सुने होंगे वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, उसके बाद तुम्हारा स्वास्थ्य मंत्रालय, इसी को कहा जाता है विभागीय प्रणाली। भारत में पहले ऐसा नहीं था। भारत में जो पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई वो 1862 में हुई। तुमसे पूछेगा कि भारत में विभागीय प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो विभागीय प्रणाली का जनक जो है तुम्हारा वो लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को जो है तुम्हारा विभागीय प्रणाली कहा जाता है। अब तुम ही सोचो ना, एक आदमी इतना सारा काम कर सकता है, तुम ही को बोल दे कि भाई साहब घर का पूरा काम करो, तुम झोरा झाड़ू भी मारो, पोछा भी मारो, खानो बनाओ, बाहर जाके कामेबो करो, पत्नियों को संभालो, बच्चों को संभालो, आदमी पागल हो जाएगा ना। हो तो आदमी एक टाइम में एक काम बढ़िया से कर सकता है। एक टाइम में तुम बोलेगा 5 काम करो, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अच्छा से कर लेगा लेकिन अच्छा से तो नहीं कर सकता है। इसीलिए बोला कि मंत्रालय बना दो, हर एक को अलग अलग मंत्रालय दे दो। एकरे कहा गया विभागीय प्रणाली। और विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1862 में। कब हुई तुम्हारा? 1862 में। अब हमारे बात को यहां समझना, अब यहां पे थोड़ा मजा आएगा। बोलेगा क्या? अब याद करो 1833 का अधिनियम। और 1833 के अधिनियम में करेजा हम बताए थे कि 1833 के अधिनियम में हम बोले थे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। याद आ रहा है? और हम बोले थे 3 गो प्रेसिडेंसी था ना रे, एगो बंगाल था, एगो मद्रास था, एगो बॉम्बे था। और हम क्या बोले थे? जिस समय भारत का गवर्नर जनरल बना था उस समय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कहा था? बोला था कि जब पूरे भारत का हमको गवर्नर जनरल बना दिया तो ये मद्रास का और बॉम्बे का जो गवर्नर है इसको कानून काहे बनाने दे रहे हो? कानून अब हम ही को सिर्फ बनाने दो। तो बात तो उसका मान लिया गया था, लेकिन बाद में ही मद्रास और बॉम्बे वाला मुंह फुला लिया। बोला कि है हो, वो करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। हम गवर्नर नहीं है कि हम कानून नहीं बना सकते हैं क्या? ए मैया, विक्टोरिया को बोला ए मैया हमरो कानून बनाने का अधिकार दो। हमू भाई साहब गवर्नर है, हमरो रुतबा है, हमू एगो को संभाल रहे हैं। ठीक है, माने एकरा पास पैसा है तो जो पैसा वाला होगा उसी को जीने का अधिकार होगा, अब बिना पैसा वाला को जीने का अधिकार नहीं होगा। क्या हम कानून नहीं बना सकते हैं? मैया बोली शांत रहो, हम भी तुमको बोलेंगे कानून बनाओ। और चला 1862 के अधिनियम में यही बात कह दिया गया, बोल दिया गया कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी कौन चला? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति फिर से दे दी गई, यानी विधायिका शक्ति जो है तुम्हारा वो फिर से दे दिया गया। अब यहां से केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण। 1833 में क्या किया गया था? 1833 में बॉम्बे और मद्रास को कानून बनाने से छीन लिया, लेकिन जब ये लोग बोला तो 1862 के अधिनियम में भाई साहब फिर से ही लोगों को दे दिया कि ठीक है फिर से कानून बनाओ। तो जब छीना गया था, किसी एक आदमी को दिया गया था, तो वहां केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। अब फिर से क्या किया? एक आदमी से लेकर के सबको बांट दिया। तो जब बांट दिया तब केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण? तब विकेंद्रीकरण। जब केंद्रीकरण पूछेगा तो 1833, जब विकेंद्रीकरण पूछेगा तो 1862। समझ आ रहा है करेजा? हमारे बात को समझ आ रहा है? तुमसे पूछेगा विभागीय प्रणाली की कब शुरुआत हुई? 1862। कब हुई? 1862। विभागीय प्रणाली की जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। किसको? लॉर्ड कैनिंग को। बोलेगा विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई? 1862। अभी केंद्रीकरण मतलब क्या? मद्रास और बॉम्बे को दोनों को जो है तुम्हारा कानून बनाने की शक्ति फिर से दे दिया गया। मजा आ रहा है? यही 1862 के अधिनियम में लिखा गया था। एक बात और ध्यान में रखना, बोलेगा कि वायसराय को, ककरा रे? वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश
जारी करने की अधिकार प्राप्त हो गया। क्या हो गया? अच्छा, जब आपातकाल लगता है, तुम ही देखा होगा भारत में जो आपातकाल लगता है वो तीन तरह से, एगो आर्टिकल 352, एगो आर्टिकल 356 और एगो आर्टिकल 360। 352 में चला राष्ट्रीय आपातकाल है। कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल है। और तुम्हारा 356 में कौन सा है? 356 में राष्ट्रपति शासन है। कौन सा शासन है? राष्ट्रपति शासन है। और 360 में कौन सा है? 360 में वित्तीय आपातकाल है। कौन सा आपातकाल है? वित्तीय आपातकाल है। ये जो आपातकाल वाला प्रोविजन आज देखता है संविधान में, करेजा, ये आपातकाल जो है ये तुम्हारा 1862 के अधिनियम में कह दिया था। अरे विक्टोरिया बैठल रहो कहां? इंग्लैंड में। अब विक्टोरिया बैठल रहो इंग्लैंड में और वो डर रही थी कि कहीं फिर से भारत में यदि 1857 वाला क्रांति हुआ तब तो दिक्कत ना हो जाएगा हो। तो इससे बेटर है कि किसी एक को पावर दे दो। पावर किस बात का? यदि फिर से 1857 हुआ आपातकाल लगा देंगे। अब बोला कौन लगाएगा? विक्टोरिया तो दिल्ली कहां इंग्लैंड में बैठल है, तो लगाएगा कौन? बोला जो भारत में बैठल है ओकरा दे दो नहीं पावर। अब भारत में कौन बैठल था करेजा? वायसराय। कौन बैठल था? वायसराय। और वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दिया गया। अब पूछेगा किस अधिनियम में? तो दोस्त मारना 1862। क्या मारेगा? 1862। अच्छा, राज्य में विधान परिषद होता है दोस्त, ध्यान से। केंद्र में दूगो सदन होता है ना रे, एगो राज्यसभा एगो लोकसभा। उसी प्रकार राज्य में भी दूगो सदन होता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हर एक राज्य में दूगो सदन नहीं है। अब दोस्त तोरा से पूछेगा कि कितने राज्य में अभी दूगो सदन है, तो ध्यान से याद रखना 6 गो राज्य में। कई गो राज्य में? 6 गो राज्य में। बोलेगा हमको बताइए, तो है लेने रे बता दिलियो। एगो बिहार, एगो बिहार, बिहार से चल यूपी। कहां चल भी? यूपी। यूपी से महाराष्ट्र। कहां आएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश। चला कई गो राज्य? एगो बिहार, एगो यूपी, एगो कौन सा रे? एगो महाराष्ट्र, एगो कौन सा? कर्नाटक, एगो तेलंगाना और एगो क्या बोलेगा? आंध्र प्रदेश। अभी जो है वो मात्र 6 गो राज्य में जो है वो विधान परिषद है। कई गो राज्य में? 6 गो राज्य में है। अब हमारी बात को रखना, भारत में भी कई गो राज्य है? 28 गो राज्य है। तो 28 गो राज्य में 2 गो सदन है क्या? बोलेगा नहीं। 22 गो राज्य में एक ही सदन है जिसको हम लोग कहते हैं विधानसभा। क्या कहते हैं? विधानसभा। 6 गो राज्य जो बाकी बचा, इसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। क्या है? विधान परिषद भी है, जिसमें बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है और करेजा आंध्र प्रदेश है। कोनो दिक्कत हो रे? तो 1862 के अधिनियम में कहा गया कि 3 राज्य में हम विधान परिषद बनाएंगे। बोला कौन कौन? अब बोला बनाते रहना, ये नहीं कि आज बना देना। बोला कि 3 राज्य में लेकिन विधान परिषद बना लेना। बोला ठीक। बोलो बताओ कौन कौन? पहला बोला बंगाल। पहला क्या बोला? बंगाल। दूसरा बोला उत्तर पश्चिम प्रांत। कौन सा? उत्तर पश्चिम प्रांत। और तीसरा बोला पंजाब। बंगाल में तो उसी साल बन गई 1862 में। उत्तर पश्चिम प्रांत में चला कब बना? 1866 में। और पंजाब में कब बना दोस्त? 1897 में। तो पूछेगा 1862 के अधिनियम के तहत कितने राज्य में विधान परिषद बनाया गया? तो करेजा मारेगा 3। कई गो राज्य में? 3। बोलेगा पहला बोलना बंगाल, दूसरा उत्तर पश्चिम प्रांत, तीसरा पंजाब। बोलेगा बंगाल में कब बना? 1862। उत्तर पश्चिम प्रांत में 1866 और पंजाब में 1897। कोनो दिक्कत है? वायसराय। आपातकाल में कौन है तुम्हारा अध्यादेश जारी करेगा? वायसराय। और वर्तमान में यदि आपातकाल लगाता है, कौन लगाता है दोस्त? राष्ट्रपति लगाता है। के लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। यानी जैसा अंग्रेजों के समय में पावर वायसराय को था, वैसा ही वर्तमान में राष्ट्रपति को है। किसको है? तुम्हारा राष्ट्रपति को है। आई होप है यदि समझ एलो चला तो 5 दबा और नहीं एलो तो 6 दबा। एक बेर हम देखे छो समझ एलो कि नहीं। यदि समझ आ रहा है तो 5 को दबाओ और नहीं समझ आ रहा है तो 6 दबा। हमरा जल्दी बता, जल्दी बता भाई साहब। सर बिहार पुलिस का न्यू पैटर्न हो रे रे पगला गुलशन दास। अरे न्यू पैटर्न पे तो पर हे रे हम बता रहे हैं।
सीना ठोक के बता रहे हैं, यदि क्वेश्चन में नहीं फंसलो ना तो तोहर थाप हमर गाल, तुम आना और हम यही मिलेंगे। देख करे जा कैसन 5-5 धर धर आ रहा है, मजा आ रहा है दोस्त, मजा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना हो। चल चला आगे बढ़े छियो, आगे बढ़े छियो। चल, अरे मजा आए रहल छु, लव यू लव यू। अब देख आगे देख, अब 1862 चला समाप्त हुआ। अब आते हैं हम लोग 1909 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1909 का अधिनियम। अब हमारे बात को समझना, 1909 का जो है हाँ लाइव है हो, लाइव है, लाइव है, चिंता ना करो। हाँ बिल्कुल, हाँ अरे लास्ट में हम रिवीजन करवाते हैं ना, कोनो दिक्कत है होता है हो। हमारे क्लास में कोई भूल जाए ऐसा हम कभी भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं, मेरा पूरा कोशिश रहता है कि भाई साहब हम वही करें जो तुम लोग बताओ, हम वही तुमको समझाएं जो तुम लोग चाहो, और हम ऐसा समझाएं कि तोरा याद रहे। क्लियर है? अब हमारे बात को समझना, 1909 का अधिनियम काहे आया? 1909 के अधिनियम के पीछे कुछ कारण था दोस्त। 1909 के अधिनियम के पीछे क्या कारण था, एक बात को समझना। 1909 के अधिनियम के पीछे का जो इतिहास है उसको हम लोग देखते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग 1885 का। कब का बात कर रहे हैं? 1885 का। 1885 में भारत में बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी थी। भारत में बहुत सारी छोटी छोटी जो है तुम्हारा वो पार्टी थी। बंगाल का अलग पार्टी था, मद्रास का अलग पार्टी था, बॉम्बे में अलग पार्टी बनता था, पटना में अलग पार्टी बनता था, सब जगह अपना अपना लोकल पार्टी था तुम्हारा। लेकिन मुद्दा जो है अंग्रेज मारता तो सबको था। उस समय होता क्या था तो भाई साहब कि बंगाल का मुद्दा बंगाले में रह जाता था, सब अपने अपने लिए जीते थे। देखो जब तुम अपने लिए जियोगे ना तो दुनिया में नाम नहीं कर पाओगे, और यदि तुम समाज के लिए थोड़ा बहुत जीने लगो तो दुनिया में तुम्हारा नाम भी हो जाएगा। पैसा चला सब कुछ नहीं होता है, जीव ऐसा होता है ना, मुंह ऐसा होगा कि तुमको इज्जतो दिलवाएगा और तुमको चप्पलो दिलवाएगा। डिपेंड करता है कि इंसान कैसा है। उस समय सब अपने अपने लिए जीते थे। बंगाल का मुद्दा, बंगाल में यदि अंग्रेज मार दिया भारतीयों को तो ये मुद्दा जो है बंगाले में रहता था तुम्हारा। भाई साहब पटना में यदि अंग्रेज भारतीयों को मारा तो पटने तक रहता था। भाई गुजरात में मारा तो गुजराते में रहता था। कोई एक हो भी नहीं करता था, एकता था ही नहीं तुम्हारा। तो एगो व्यक्ति था जिसका नाम था एओ ह्यूम। क्या नाम था तुम्हारा? एओ ह्यूम। ये अंग्रेज था। इसने बोला भारतीयों को कि है हो, तुमको क्या लगता है कि तुम ऐसे में आजादी ले लेगा? तुमको लगता है कि तुम अंग्रेज छोड़ के चल जाएगा? कभी भारत छोड़ के अंग्रेज नहीं जाएगा। बोला तो, बोला कि ध्यान से समझो, जब तक तुम लोग अलग अलग है अंग्रेज यही तो चाहता है कि फूट डालो और शासन करो, तुम लोग को तोड़ना ही तो चाहता है, और तुम लोग टूट रहे हो। भाई साहब ऐसा करो कि तुम लोग एकता बनाओ, और एकता यदि नहीं बनाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। बोला कि ठीक है। बोला कि कैसे एकता बनाए? तो बोला कि जितना लोकल पार्टी सब है ना सब पार्टी एक हो जाओ और एगो सिंगल पार्टी बना लो। बोला ठीक है। चला 1885 डेट था 28 दिसंबर 1885, और बॉम्बे के गोकुलदास संस्कृत हाई स्कूल में एगो पार्टी बनती है, और वो पार्टी का नाम पड़ा कांग्रेस। क्या नाम पड़ा तुम्हारा? कांग्रेस पार्टी का नाम पड़ा चला। ये कांग्रेस, उस समय तो अंग्रेजों ने मजाक उड़ाया कांग्रेस का। उस समय कहा कि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकता। बाद में पता चला कि भाई साहब कांग्रेस क्या करेगा, और कांग्रेस चला भारत को आजाद दिलवाया। जब कांग्रेस बना तो हम लोग जो है अपना बात जो है वो रखने लगे अंग्रेजों के पास। बोलने लगे कि है हो, जब देश मेरा है, तुम लोग बाहर से आए हो और तुम लोग बाहर से आकर के हम पे शासन कर रहे हो और हम ही को कुछ अधिकार नहीं दे रहे हो, ये तो गलत बात है न रे। अब मान ले कि तुम हमको घर में बुलाया, अब बोला कि आइए गुरुजी हम आपको चाय पिलाते हैं, और हम घर गए तो और चाय पीने के लिए अब बोले कि चाय मत पिलाओ, तुम अपन घर हमारा नाम कर दो। चाय पिलाएगा कि लाठी मारेगा रे? लाठी न मारेगा। भाग पगला ऐसा मास्टर का कि तुम घर, भाई साहब आओ चाय पिला रहे हैं ना, और तुमको घर का कैसे मांग लिया घर तुम? तो बात यहाँ पे यही, भारतीयों ने कहा घर मेरा है
तुम मेहमान बन करके आए हो और हमको तुमसे अधिकार मांगना पड़ेगा। ये तो बात ये हो गई, तुम रह रहे हो किसी और के मकान में, अब मकान मालिक तोरे रेंट दे रहा है, तुम नहीं दे रहा है। भाई साहब हम लोगों ने हल्ला किया, और जब हल्ला किया तो भाई साहब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई, अंग्रेजों को डर लगने लगा। देखो 1857 के क्रांति के बाद ना अंग्रेज ऑल टाइम डरा डरा रहता था कि कहीं फिर से कोई 1857 जैसा क्रांति ना हो जाए। और धीरे धीरे भारत में बंगाल यानी कलकत्ता जो है वो केंद्र बनते जा रहा था आंदोलन का, और अंग्रेज चाहते नहीं थे कि एक एक केंद्र बने कोई आंदोलन का। यदि केंद्र बनेगा तो फिर से कोई 1857 जैसा हो जाएगा। अब बात धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। 1905 में भारत का वाइसराय था चला लॉर्ड कर्जन। कौन था तुम्हारा? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन को ब्रिटिश सरकार ने एक चिट्ठी लिखा, बोला कि है रे, जब केंद्र कलकत्ता बनते जा रहा है तो हो सकता है कि पूरा आंदोलन फिर से भारत में छिरे और फिर से 1857 जैसा क्रांति हो जाए। इससे बेटर है कि बंगाल को दो पार्ट में बांट दो। लॉर्ड कर्जन कहा बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं आप, सही में आंदोलन का केंद्र बनते जा रहा है, और भाई साहब हम चाहते हैं कि किसको? ये कलकत्ता यानी बंगाल को दो पार्ट में बांट दे। और चला हुआ भी ऐसा ही, बंगाल को दो पार्ट में बांट दिया गया। एगो पूर्वी बंगाल कहलाया यानी ईस्टर्न बंगाल कहलाया, और एगो बंगाल कहलाया। इस बंगाल की राजधानी कलकत्ता को ही रहा गया, और ईस्टर्न बंगाल की राजधानी जो है वो किसको बना दिया गया? वो बना दिया गया आज जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। भाई साहब जब भारतीयों को पता चला, भारतीयों ने इसका घोर विरोध किया। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि अंग्रेज जो है वो भारत को बांटना चाहता है धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, इसीलिए तो बंगाल को दो पार्ट में बांट दिया। अंग्रेजों का कहना था कि नहीं, हम इसलिए नहीं बांटे हैं। तो बोला काहे बांटा है तब बताओ। बोला कि भाई साहब चूंकि बंगाल बहुत बड़ा इलाका था, हमको प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए बंगाल को दो पार्ट में बांट दिया। बोला बिल्कुल बेहुदा बोल रहा है, भारत को एक होने नहीं देखना चाहता है, इसीलिए ही बोल रहा है कि भाई साहब हम उठी किए हैं। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, और इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और भाई साहब उसी समय कहता है ना कि अपना सिक्का ही जब खोटा हो तो दूसरे को क्या कह सकते हैं। ईस्ट बंगाल से दो व्यक्ति गया, एक व्यक्ति का नाम था आगा खां। क्या नाम था तुम्हारा? आगा खां। और एक व्यक्ति का नाम था सलीमुल्ला खां। कौन सा? सलीमुल्ला खां नाम था। दोनों व्यक्ति गया किसके पास? लॉर्ड कर्जन उसी समय गया, और लॉर्ड कर्जन के जगह आया लॉर्ड मिंटो। कौन आया तुम्हारा? लॉर्ड मिंटो आया, और लॉर्ड मिंटो के पास दोनों गया। कौन कौन? आगा खां और सलीमुल्ला खां। और दोनों गया और बोला लॉर्ड मिंटो को कि हे रे, तुमको लगता है ना कि भारत तुम्हारा विरोध कर रहा है, हम विरोध नहीं करते हैं। पूरा पूर्वी बंगाल का मुस्लिम हमारे साथ है, हम तुम लोगों का विरोध नहीं करेंगे। लॉर्ड मिंटो खुश हो गया कि भाई साहब इन लोग को डर लग रहा था कि कहीं भाई साहब मार जो रहा है दिक्कत, हेरे नहीं छोरे, क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, हम देख रहे हैं भाई साहब इशू। हेरे गुड इवनिंग सर जी, कुलदीप गोस्वामी, सबको गुड इवनिंग। हमरा पढ़बे ले तो दे, तुम लोग इतना मैसेज करेगा हम पढ़े पेबो रे। हेरे जॉब लेना है कि नहीं लेना है, पहले इस समझ न रे। हाँ इकोनॉमिक्स शो है तो कोई काहे दिक्कत ले रहा है। अब भाई साहब समझो, ये दोनों गया लॉर्ड मिंटो के पास, बोला कि भाई साहब हमको कोई दिक्कत नहीं है, अब बंगाल को दो पार्ट में बांट दिए। तो अब लॉर्ड मिंटो चला खुश हो गया। लॉर्ड मिंटो ने कहा कि भाई साहब कितना अच्छे आदमी हो। लॉर्ड मिंटो तो चाहबे करता था कि बांट दे। अब तुम ही सोचो कि तुम बोलेगा कि हमको मारो तो हम नहीं मार देंगे, सिंपल सी बात है तुम्हारा। अब हुआ ये तुम्हारा, लॉर्ड मिंटो को ये दोनों व्यक्ति कहा कि नहीं यहाँ पे बात नहीं करेंगे। बोला तो बोला चल शिमला में बात करेंगे। और शिमला गया, अब बोला कि हमको चाहिए पृथक निर्वाचन। बोला पृथक निर्वाचन कैसे दे दे? तो बोला पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि जिस धर्म का लोग खड़ा हुआ है उसी धर्म का लोग ओकरा वोट देगा, इसी को कहते हैं पृथक निर्वाचन। मुस्लिम ये जो दोनों व्यक्ति था, इन लोगों ने कहा हमको पृथक निर्वाचन चाहिए। लॉर्ड मिंटो ने कहा कि तुम्हारा कोई पार्टी है जो तोरा हम पृथक निर्वाचन दे देंगे? बोला पार्टी का क्या है, तुरंत पार्टी बना देंगे। और चला 1906 में एक पार्टी बना दिया गया, और वो पार्टी बना मुस्लिम लीग। कौन सा पार्टी? 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी बना।
जब पार्टी बन गया तभी दोनों फिर गया मिंटो के पास, बोला कि पार्टी बोला था, पार्टी तो बना दिए, अब हमको पृथक निर्वाचन दो। बोला चिंता काहे ल कर रहा है, हम तुमको देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, हम तुमको पूरा कुछ देंगे। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या, तो हमार बात को समझना, हमार बात को समझना। इसमें हुआ क्या, तो बाद में इसी चीज को देखते हुए 1909 का अधिनियम बनाया गया। किसका अधिनियम बनाया गया? 1909 का जो है अधिनियम बनाया गया। और 1909 के अधिनियम का क्या क्या प्रावधान था, ये तोरा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। पहला, इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा इसमें मॉर्ले कौन था? मॉर्ले राज्य सचिव था। कौन था तुम्हारा? मॉर्ले कौन था? तो मॉर्ले राज्य सचिव था। और लॉर्ड मिंटो, अब ये बताए ना वो कौन था? लॉर्ड कर्जन के बाद ये लॉर्ड मिंटो ही आया था। ये क्या था? वाइसराय था। क्या था तुम्हारा? वाइसराय था। तो 1909 के अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखना। बोलेगा किस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से? 1909। अब देख क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर बदल देगा। बोलेगा 1909 के अधिनियम को कौन सा सुधार कहा जाता है? क्वेश्चन दो तरीका से हो गया ना रे। पूछेगा मॉर्ले मिंटो सुधार को किस अधिनियम? 1909। अब पूछेगा 1909 को कौन सा सुधार? मॉर्ले मिंटो सुधार। कौन सा सुधार? मॉर्ले मिंटो सुधार। दूसरा बात चला, इसमें पृथक निर्वाचन की बात की गई, अभी हम तुरंत समझाए। और पूछेगा जो पृथक निर्वाचन हुई वो किसके लिए हुई? मुस्लिम समुदाय के लिए, मुस्लिम धर्मों के लिए हुआ। और तुमसे पूछेगा कि भाई साहब सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना। थोड़ा से पूछेगा सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। पूछेगा लॉर्ड मिंटो कौन था? उस समय तत्कालीन भारत का वाइसराय था। मॉर्ले कौन था? उस समय भारत का राज्य सचिव था। पूछेगा पृथक निर्वाचन की शुरुआत भारत में पहली बार कब हुई? 1909 में हुई। तोरा लिए हुआ? बोलेगा नहीं हमरा लिए नहीं हुआ। तो ककरा लिए हुआ? मुस्लिमों के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? मुस्लिमों के लिए हुआ। और पूछेगा सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक ककरा? लॉर्ड मिंटो को। किसको तुम्हारा? लॉर्ड मिंटो को। कोनो दिक्कत है? और एक बात ध्यान से समझा देते हैं चला, करेजा हमर बात को समझना। ये खूब पूछले है क्वेश्चन, ये खूब क्वेश्चन पूछले है। पहले क्या होता था? अंग्रेज बड़ा तेज था। अंग्रेज क्या करता था? वाइसराय का एक कार्यकारी परिषद होता था, उसमें भारतीयों को बैठने नहीं दिया जाता था। और सारा पैसा वाला सब इसी में रहता था तुम्हारा। भारतीयों ने कहा कि हैं हो, एक बात बताओ, देश हमर है? बोला हाँ तोहर है। तुम लोग इंग्लैंड से आए? बोला हाँ हम लोग इंग्लैंड से आए। पैसा तुम लोग रख रहा है? बोला हाँ रख रहे हैं। तो जब देश हमर है, पैसा हमर देश का है, तो पैसा वाला मैटर में हम लोग को कहीं न बैठने देता है? अरे भाई साहब ये तो बात ही हो गई ना, पैसा तो और मालिक हम हो गए। भाई साहब ये तो दिक्कत न है, पैसा हमार है तो मालिक को हम ही न होंगे, देश हमार है तो मालिक को तो हम ही न होंगे। बोला हाँ बात तो तुम सही कह रहे। तो बोला तब फिर भारतीयों को बैठने काहे नहीं दे रहा है? नहीं देगा मुंह थूर देंगे, दो मुक्का मारेंगे, नौच गिरा देंगे। भाई साहब हमको भी बैठने दो। बोला ठीक है देंगे। तो पहली बार तुमसे पूछेगा वाइसराय के कार्यकाल की परिषद में या कार्यपालिका परिषद में भारतीयों को प्रवेश करने का जो अधिकार मिला वो किस अधिनियम में मिला? 1909 में। और तोरा से करेजा पूछेगा कि पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहला भारतीय कौन था जो वाइसराय के कार्यकारी परिषद में बैठा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस बात को ध्यान में रखना। तुमसे पूछेगा कि वाइसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीयों को बैठने का मौका कब मिला? 1909 का अधिनियम मिला। कौन दिया? पहला भारतीय कौन था? तो क्या बोलेगा करेजा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। कौन था तुम्हारा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। एक बात हमारा साथ बोलेगा, आज सब क्लास बैठल है न रे, घर पे बैठ के देख रहा है ना, हल्ला करके बोलेगा मार्ले मिंटो सुधार ककरा? 1909 के अधिनियम को। मार्ले कौन था? राज्य सचिव था। वाइसराय कौन था? वाइसराय लॉर्ड मिंटो था। पूछेगा पृथक निर्वाचन की शुरुआत कब हुई? 1909 के अधिनियम में। पूछेगा चला कि पृथक निर्वाचन किसको दिया गया? मुस्लिमों को दिया गया। किसको दिया गया? मुस्लिमों को दिया गया। तुमसे पूछेगा सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक ककरा? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको? लॉर्ड मिंटो को। किसको तुम्हारा? लॉर्ड मिंटो
पॉइंटों को और पूछेगा कि वायसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीयों को बैठने का अधिकार कब मिला, तो कब मिला, मिला तुम्हारा 1909 के अधिनियम में। और बोलेगा अब पहला भारतीय कौन था, तो पहला भारतीय था पहला भारतीय था तुम्हारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन था तुम्हारा करेजा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्लियर है ना, हो कोनो दिक्कत नहीं ना, मजा आ रहा है ना। चला सर जी हमें ऐप पे पूरा, आप पे पूरा भरोसा यार, तुम्हारे ही भरोसे के लिए तो हम कहें, तुम भरोसा करो ना दोस्त, हम तुम दिल से बोल रहे हैं, हम इतना हम लिख के एक बार मेरे पे भरोसा कर लो न रे, हम ई बोल रहे हैं कि तुमको नहीं जाने देंगे, नहीं पहनवा दिए वर्दी तो हमरो नाम बदल देना, बस हमरा पे भरोसा करो। और हम जितना पढ़ा रहे हैं ना दोस्त, बस उतना पढ़ लीजिए, आप लोग को और कोनो दिक्कत नहीं होगा। आप लोग का ही तो सपोर्ट पे हम लोग हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट आते हैं चला 1919 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम, 1919 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम, 1919 का अधिनियम। अच्छा 1909 में कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात ध्यान से समझा देते हैं, जब 1919 का अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे तो 1919 के अधिनियम में एक बात ध्यान में रखना दोस्त, 1919 के अधिनियम को जब देखोगे तो 1919 के एक्ट से पहले, 1919 के पहले भारत का इतिहास कैसे बदला उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। नहीं समझेगा तो 1919 को भूल जाएगा। क्या हुआ, क्लियर है। अब ध्यान से हमारी बात को समझना, 1919 के अधिनियम क्यों बना। याद करो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। कहां से आए, दक्षिण अफ्रीका से आए, यानी साउथ अफ्रीका से आए, और दक्षिण अफ्रीका से चला आए। और इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। गांधी जी चला 9 जनवरी 1915 को भारत आता है अपनी पत्नी के साथ, नाम था कस्तूरबा गांधी। जब भारत आया तो भारत के जितने उस समय के नेता थे सब ने कहा कि भाई साहब गांधी हमर तो गांधी हमर, सब गांधी जी को अपने पार्टी में लेना चाहते थे। काहे कि गांधी जी ने चला साउथ अफ्रीका में बड़ा अच्छा काम किए थे तुम्हारा, तो इन्हीं से वहीं से उनका नाम हो गया था भयंकर वाला। तो कहा जाता है कि भाई साहब कि जब गांधी जी यहां पे आए तो सभी लोगों ने कहा कि भाई साहब गांधी आप हमारे पार्टी में मिल जाइए, तो आप हमारे पार्टी में मिल जाइए, आप हमारे पार्टी में मिल जाइए। बोला हम ककरो पार्टी में नहीं मिलेंगे, पहले हम भारत को तुम्हारा घूमना चाहते हैं, भारत दर्शन करना चाहते हैं। चला भारत दर्शन होता है। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कहां पे, लखनऊ में। कहां पे हो रहा था कांग्रेस का अधिवेशन, लखनऊ में हो रहा था। और बाद में कहा जाता है कि बहुत जिद किया सब और बोला कि बाबा आप चलिए, बुढ़वा तुम चलो। बुढ़वा बोले तो गांधी चला, हम बाबा जब यूज करेंगे तो गांधी समझना। बोला कि आइए चलिए आप भाषण दीजिए। भाई साहब जब भाषण देना स्टार्ट की तो कांग्रेस वाला को गलिया दिए। मोतीलाल नेहरू का नाम सुना होगा, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों बाप बेटा। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि भाई, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बुढ़वा पगला गया है का, हम ही बुलाए हैं एकरा भाषण देने के लिए कांग्रेस पर, और यही गलिया रहा है। मोतीलाल नेहरू बोला कि सीख दे रहा है गांधी जी कि भाई साहब तुम लोग कैसे हो। गांधी जी ने कहा कि तुमको आजादी चाहिए और तुम एगो आदमी इधर मुंह फुलेले है और एगो आदमी उधर मुंह फुलेले है। अरे संबंध कब अच्छा होगा, संबंध तब ना अच्छा होगा जब चला दोनों एक साथ रहेगा, और दोनों एक साथ रहेगा तब ना संबंध अच्छा रहे। अब एगो 36, एगो तुम्हारा इधर पूरब है, एगो पश्चिम घूमल है, तो लगता है कि तोरा जो भाई साहब ऐसे हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता तुम्हारा। तो हुआ क्या तुम्हारा, तो बोला कि नरम दल और गरम दल जो है तुम्हारा, नरम दल और गरम दल जो है दोनों एक हो जाओ। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक हो गया तुम्हारा। जब दोनों एक हुआ तो कहा जाता है कि उसी समय तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वार भी चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध कब चला, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। और जब 1914 से 1918 तक चला तो
तो उसमें कहा जाता है कि अंग्रेज आए थे ककरा पास, अंग्रेज आए थे तुम्हारा किसके पास, अंग्रेज आए थे गांधी के पास। और गांधी को कहा था कि भाई साहब, गांधी जी को कहा अंग्रेजों ने कि यदि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सिपाही साथ दे देता है तो भाई साहब हम लोग जो है वो विश्व युद्ध जीत जाएंगे और भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब हो गया कि वैसा देश जिस देश का आंतरिक पावर उस देश के लोगों के पास रहे और बाहरी पावर जो है वो किसी और देश के लोगों के पास रहे, तो वैसे देश को हम लोग डोमिनियन स्टेटस वाला देश कहते हैं। और कहा जाता है कि भाई साहब गांधी जी मान गए। और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 में, तो गांधी जी गए अंग्रेज के पास, बोला कि है हो आप डोमिनियन स्टेटस दो, बोला कि नहीं देंगे। बोला तुम तो वादा किया था कि वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद देंगे, बोला कि हमको नहीं है, हमको नहीं देना है, तुमको नहीं जानते, तुम कौन हो। और बाबा बोला कि हमरा नहीं जानता है, एक दिन पहचानेगा कि बाबा कौन है। और चला 1919 में एगो एक्ट बना दिया अंग्रेजों ने, उसको हम लोग कहते हैं रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट कहते हैं? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट बड़ा खतरनाक होता है। रॉलेट एक्ट का मत इसको कहा गया बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून, यानी चला इसको काला कानून कह के पुकारा गया। भारतीयों ने इसका कड़ा विरोध किया। भारतीयों ने कहा कि बड़ा घटिया कानून है तुम्हारा। गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को एगो सत्याग्रह सभा बनाए और सत्याग्रह सभा में गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज ने जो रॉलेट एक्ट बनाया है ये सबसे घटिया कानून बनाया है और भाई साहब इसको समाप्त करो। और भाई साहब जब नहीं समाप्त हुआ तो अंग्रेजों का बहिष्कार करो। जब अंग्रेजों के बहिष्कार करने की बात आई तो चला 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसमें कई लोग जो है तुम्हारा मारे गए थे। करीब 15 मिनट में 1600 राउंड गोली चला था जलियांवाला बाग में। गांधी जी पूरा तुम्हारा कहा जाता है ना कि दिल से इतना भर गए थे उस कांड को देख करके मत पूछो। और बाद में जब अंग्रेजों को लगा कि भारतीयों में अब गुस्सा ज्यादा हो रहा है, तो जब बहुत ज्यादा होने लगा तब अंग्रेजों ने कहा कि एगो अधिनियम बना दो और अधिनियम से भारतीयों को खुश करने का कोशिश करो। और तब जाकर के अंग्रेजों ने अधिनियम बनाया और चला यही अधिनियम कौन सा अधिनियम बना? भारत शासन अधिनियम 1919। तो अधिनियम के बनने का जो इतिहास है हम लोगों ने उसको पढ़ लिया तुम्हारा। और एक बात ध्यान से समझा देते हैं चला कि भारत शासन अधिनियम 1919 को एक और नाम से जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। एगो मॉर्ले मिंटो सुधार था ना रे करेजा, 1909 वाला था। और जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलेगा तो 1919 वाला होगा। अब बोलेगा मॉन्टेग्यू कौन था? मॉन्टेग्यू था राज्य सचिव। कौन था चला? राज्य सचिव था मॉन्टेग्यू। और पूछेगा चेम्सफोर्ड कौन था? तो चेम्सफोर्ड था वाइसराय। कौन था? चेम्सफोर्ड था वाइसराय। कौन था? चेम्सफोर्ड वाइसराय था। कौन था? तो तोरा से पूछेगा कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 1919 के अधिनियम को बोलेगा। उसमें मॉन्टेग्यू कौन था? मॉन्टेग्यू था राज्य सचिव। चेम्सफोर्ड कौन था? चेम्सफोर्ड था तुम्हारा वाइसराय। क्या नाम था? वाइसराय। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात ध्यान में रखना, इस अधिनियम में प्रशासन के सभी विषयों को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया। और भाई साहब एगो केंद्रीय विषय बना और दूसरा तुम्हारा प्रांतीय विषय बना। पहले क्या होता था? केंद्रीय वाला सब कुछ रखता था, प्रांत ने हल्ला, प्रांत बोले तो चला राज्य, राज्य वाला हल्ला करने लगा, बोला कि है हो सब पावर तोरे पास है, राज्य में सरकार नहीं बना सकते हो, राज्य वाला को भी पावर दो। चला तो बोला कि ठीक है 2 विषय बांट देते हैं, केंद्र वाला को अलग और राज्य वाला को अलग। तो तोरा से पूछेगा कि विषय का जो बंटवारा हुआ था केंद्र में और राज्य में किस अधिनियम के द्वारा? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। कौन सा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। कौन सा अधिनियम? 1919 के अधिनियम के द्वारा। एक बात और ध्यान से समझना चला, प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत जो हुआ था तुम्हारा इसी 1919 के अधिनियम के तहत हुआ। कब? 1919 के अधिनियम। जब प्रांत वाला विषय चल गया ना, तो प्रांत वाला अंग्रेज तेज था, तो अंग्रेजों ने सोचा विषय तो राज्य वाला चल गया और राज्य में चला भाई साहब भारतीयों की संख्या ज्यादा। बोला कि हे रे सुन 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 सुन। बोला का है? बोला कि अब प्रांत में जो तुमको विषय दिया गया ना, बोलेगा अब उसमें द्वैध शासन हम शुरुआत करते हैं। और तुमसे पूछेगा कि प्रांत में द्वैध शासन की
शुरुआत किस अधिनियम के तहत? तो 1919 में। अब द्वैध शासन क्या था? दो विषय में बांट दिया गया। एगो विषय को कहा गया हस्तांतरित विषय और एगो विषय को कहा गया आरक्षित विषय। एगो को क्या कहा गया? हस्तांतरित विषय और दूसरे को कहा गया आरक्षित विषय। ध्यान से हमारी बात को समझना। एगो को कहा गया ट्रांसफर सब्जेक्ट और एगो कहा गया रिजर्व सब्जेक्ट। पूछेगा प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत कब? तो 1919 में। बोलेगा द्वैध शासन क्या था? तो बोलेगा विषय को दो पार्ट में बांट दिया गया, एकरे कह दिया द्वैध शासन। बोला कौन कौन सा विषय? तो बोलेगा एगो ट्रांसफर वाला विषय यानी ट्रांसफर सब्जेक्ट जकरा हिंदी में हस्तांतरित विषय कहते हैं, और एगो रिजर्व सब्जेक्ट जकरा आरक्षित विषय कहते हैं। अंग्रेज कितना तेज था देखो, हस्तांतरित विषय का भी मालिक वायसराय बना और आरक्षित विषय का भी मालिक वायसराय बना। मतलब दोनों विषय का मालिक तुम्हारा वायसराय बना। लेकिन हस्तांतरित विषय में भारतीयों की संख्या ज्यादा थी। गैर सरकारी का मतलब हो गया भारतीय। कौन हो गया? भारतीय। और सरकारी सदस्य का मतलब हो गया अंग्रेज। कौन हो गया तुम्हारा? अंग्रेज। एक बात को ध्यान में रखना। अब क्या बोला? दो विषय बांटा। कम पैसा वाला जो विषय था वो इसमें रख लिया ट्रांसफर में, और ज्यादा पैसा वाला जो विषय है वो आरक्षित में रख लिया। बोलेगा काहे? काहे कि इसमें भारतीयों की संख्या ज्यादा थी। अब भारतीय भले मालिक वायसराय है लेकिन इसमें भारतीयों की संख्या ज्यादा है ना। ये लोग हल्ला न करता क्या है हो सेना पे इतना रुपया खर्चा कर रहा है, हमरा पे काहे न कर रहा है, शिक्षा पे काहे न कर रहा है, कृषि पे काहे न कर रहा है। तो बोला इसलिए बोला कि कम पैसा वाला सब्जेक्ट को भारतीयों को दे दो और ज्यादा वाला पैसा अंग्रेज को रखो। देखो वायसराय भी अंग्रेज और इधर सरकारी सदस्य भी अंग्रेज था। चोर चोर मसेरा भाई, दोनों एक के था। वायसराय भी अंग्रेज है, इधर भी अंग्रेज। भाई साहब ज्यादा पैसा वाला ये लोग अपने पास रख लिया। इधर वायसराय तो अंग्रेज था लेकिन यहां पे अंग्रेज नहीं, यहां पे तो भारतीय था ना रे, और भारतीय था तो दिक्कत होता। तो इसीलिए दो गो सब्जेक्ट बना दिया गया, एगो ट्रांसफर सब्जेक्ट, दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट। तुमसे पूछेगा ये कौन सा शासन? द्वैध शासन था। किस अधिनियम में? 1919 में। तोरा से पूछेगा पैसा वाला किस में? पैसा वाला आरक्षित में। कम पैसा वाला किस में? कम पैसा वाला हस्तांतरित में। भारतीय किस में? हस्तांतरित में। अंग्रेज किस में? आरक्षित में। पूछेगा कृषि किस में? कम पैसा वाला था, हस्तांतरित में। स्थानीय शासन कम पैसा वाला था, हस्तांतरित में। शिक्षा पे वो लोग खर्चा नहीं करता था, हस्तांतरित में। स्वास्थ्य से कोई लेना देना रहता नहीं था अंग्रेजों को, हस्तांतरित में। लेकिन पैसा वाला चला, पुलिस पे खूब पैसा खर्च करता था अंग्रेज, इसको अपने में रख लिया। सेना पे ज्यादा खर्चा करता था, सैन्य के बदौलत तो अंग्रेज रहता था भारत में, चला यहां पे रख लिया। राजस्व मतलब पैसा वसूलने वाला, वो सब सारा रख लिया आरक्षित विषय में। यानी यहां से प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और ध्यान से समझना, यहीं से पूछेगा जो भारत में द्विसदनीय व्यवस्था जो है, द्विसदन का मतलब आज होता है ना रे, एगो राज्यसभा दूसरा लोकसभा है ना रे, ये जो द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई भारत में पहली बार, पूछेगा किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र का बजट और राज्य का बजट अलग कर दिया गया। पहले सबका बजट एक के साथ होता था, लेकिन 1919 के अधिनियम में कह दिया गया कि केंद्र का बजट अलग होगा और राज्य का बजट अलग होगा। आज भी ऐसा होता है कि नहीं? केंद्र का बजट अलग होता है, राज्य का बजट अलग होता है। यानी मोदी जी अपना केंद्र का बजट अलग लाएंगे और चाचा रे नीतीश कुमार अपना अलग बजट लाएगा। तो चला ये जो केंद्र और राज्य में जो बजट का अलगाव हुआ था वो भी पूछेगा किस अधिनियम में? 1919 अधिनियम में। कौन सा अधिनियम? 1919 का अधिनियम। बोलेगा दो सदन राज्यसभा और लोकसभा की शुरुआत किस अधिनियम से? 1919 के अधिनियम से। किस अधिनियम से? 1919 के अधिनियम से। पूछेगा महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन सा? महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम से? 1919 के अधिनियम से। कौन सा अधिनियम? 1919 के अधिनियम से जो है तुम्हारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। और एक बात ध्यान से समझना चला कि इसी में कह दिया गया कि ई अधिनियम के पारित होने के 10 साल बाद एगो हम लोग आयोग बनाएंगे, और वो आयोग बना भी था। वो आयोग कौन था? नहीं था, एक और चर्चा करबो हम कल, इसको हम पढ़ाएंगे कल। अभी तक हमको बता दो कि जितना पढ़ाएं चला, जितना समझाएं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ? यदि दिक्कत नहीं हुआ तो चला लिखना क्या
5 और यदि दिक्कत हुआ तो लिखना 6। और चला यदि हमरा से प्यार है तो एक बार लिख दो लव यू है। यहां तक समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको एक बार बता दो। हाँ PYQ करवाएंगे। चलो ठीक है, आप लोग का धन्यवाद। मजा आ रहा है, आप लोग इतना भीड़ लगा के रहते हैं, 4,000 5,000 बच्चा देखते रहता है। मजा आता है हमको आप लोगों के साथ, लगता है कि आप भले सामने नहीं हो लेकिन इतना आता है। और चला माफी मांगते हैं, किसी किसी का हम नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन अब क्या करें, हमको पढ़ाना ना है तुम लोगों को, हो पढ़ाना है तो हम पढ़ाएंगे ना। नहीं समझा, पढ़ाना है तो पढ़ाना पड़ेगा। अब तुम्हारा हम मैसेज पढ़ेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे अच्छा से, लेकिन जिसको लगता है कि हम तुम्हारा नाम नहीं लेते हैं तो भाई साहब उसके लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं, लेकिन बड़ी प्यार करते हैं तुम लोगों से। तुम लोग साथ है तो सब साथ है। हम चाहते हैं कि जब तुम लोग को वर्दी मिले तो मेरे साथ आओ, मेरे साथ जश्न मनाओ, चला मजा आएगा। ठीक है, तो जिसको लगता है कि हम तोहर नाम नहीं ले पाते हैं, बहुत बार नजर जाता है तो कई कहता रहता है कि आप मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, की करियो, एक तो धर धर मैसेज आते रहता है। चल चला, तो मिलते हैं हम लोग, कल मिलबो ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू मेरे शेर। ठीक।